सीतालंकृत वामभागममलम् सिंहासनस्थं विभुम् सुग्रीवादिहरीश्वरैः सुरगणैः संसेव्यमानं तदा विश्वामित्रपराशरादि मुनिभिः संस्तूयमानं भजे। भर्जनं भवबीजानामर्जनं सुखसंपदा अर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनम् नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति देवमात्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणमहम् प्रपद्ये। वेद वेदांत वेद्य आनंद कंद सच्चिदानंद श्री रामचंद्र चरणारविंद। थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन कर लीजिए, संक्षिप्त प्रकाश डाला जाएगा। भज रघुपति राघव राजा राघव
राघव राजा बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की। अब आप लोग सावधान हो जाए। राम है कौन? उनसे हमारा कुछ संबंध है क्या? पागल बिना कारण के कोई कार्य नहीं करता। किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही प्रत्येक जीव कोई भी कर्म करता है। हाँ, ये राम कौन है? कौन बतावे राम कौन है? अगर राम होते हमारे सामने तो हम पूछ लेते, भाई आप कौन है? संसार में किसी का परिचय दूसरा व्यक्ति सही सही नहीं बता सकता। हाँ, वैसे तो राम सदा सर्वत्र है, किंतु वो निराकार रूप में है, तो उनसे हमारा कोई प्रश्नोत्तर नहीं हो सकता। लेकिन उनका एक साकार रूप भी है। वो क्या है? वेद। निश्वसित मत्स्य वेदा अस्य महतो भूतस्य निश्वसित मेतत् ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो थर्वांगिरस इतिहास पुराणम। इतने सारे ग्रंथ भगवान के साकार रूप हैं। उनके श्वास से प्रकट हुए हैं, किसी ने बनाया नहीं ग्रंथ, किसी संत ने भी नहीं बनाया, भगवान ने भी नहीं बनाया। अनाद्यनंत शाश्वत भगवान, अनाद्यनंत शाश्वत वेद। महाप्रलय में ये वेद भगवान में लीन हो जाते हैं, और जब सृष्टि होती है तो फिर प्रकट हो जाते हैं। काले न नष्टा प्रलये वाणीयम वेद संगीता, भागवत। तो भगवान का ये निश्वास है। ये मैत्रेयी उपनिषद कह रहा है, और बृहदारण्यकोपनिषद में भी ये मंत्र है। अतएव वेदों के द्वारा हम पता लगा सकते हैं राम कौन थे। चलो वेदों के पास। वेदों ने बताया
रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नासौ पर ब्रह्मा विधीयते। रामतापनीयोपनिषद, जिसमें आत्माराम पूर्ण काम परम निष्काम योगींद्र अमलात्मा परमहंस लोग रमण करते हैं। मायाबद्ध नहीं, निर्ग्रंथ परमहंस लोग, वो राम है। ये राम ब्रह्म है, वेद कह रहा है परब्रह्मा विधीयते। ब्रह्म माने बड़ा, बड़ा, बड़ा माने सबसे बड़ा, सबसे बड़ा माने न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते। श्वेताश्वतरोपनिषद 6वें अध्याय का 8वां मंत्र। न जिसके समान कोई हो, न उससे बड़ा कोई हो, इतना बड़ा। यानी सत्यं ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तैत्तरीयोपनिषद 2री बल्ली का पहला अनुवाक। अनंत मात्रा का बड़ा, उसका ज्ञान अनंत, वो स्वयं अनंत, नाम अनंत, रूप अनंत, गुण अनंत, लीला अनंत, धाम अनंत, सब अनंत अनंत मात्रा का जिसका हो उसको ब्रह्म कहते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड उससे उत्पन्न होता है। वेद कह रहा है रामत्वं परमात्मासि सच्चिदानंद विग्रह। राम परमात्मा है, यानी समस्त आत्माओं की आत्मा परमात्मा कहलाता है। हम लोग आत्मा है न, तो अनंत कोटि ब्रह्मांड की समस्त आत्माओं की आत्मा परमात्मा। और उनका शरीर भी परमात्मा। ध्यान दो, राम अलग है, उनका शरीर अलग है, ऐसा नहीं। जैसे आप लोग अलग हैं और आपका शरीर अलग है ना। दो, जब कोई मर जाता है तो क्या होता है, वो चला गया और शरीर है वो धीरे धीरे चला जाएगा, 2-3 दिन में वो भी सड़ जाएगा, लेकिन दो है, एक चेतनमय, एक जड़ शरीर। तो ऐसे ही भगवान नहीं होते, राम नहीं होते, सच्चिदानंद विग्रह वेद कह रहा है, मुक्तिकोपनिषद। त्वमेव परमं ब्रह्म, राम रहस्योपनिषद वेद कह रहा है, वो तुम ब्रह्म हो। राम एव परम ब्रह्म, राम एव परम तप, राम रहस्योपनिषद। अर्धमात्रात्मको रामो ब्रह्मानंदैक विग्रह, राम तापनीयोपनिषद।
योसौ रामचंद्र स भगवान। वेद कह रहा है, राम तापनीयोपनिषद। और पुराण भी कह रहे हैं, त्वमेव परमं ब्रह्म त्वमेव शरणं हितः। स्कंद पुराण। जोसाव वयोध्यातिपति सपर ब्रह्म संगीता तस्य या जानकी देवी साक्षात सा। पद्म पुराण। राम ब्रह्म है, सीता योग माया है। तो राम ब्रह्म है, एक बात। दूसरी बात, उनका शरीर भी ब्रह्म है, यानी शरीर और शरीरी में भेद नहीं है। देह देही भिदा नैव। देह देही का भेद भगवान के शरीर में नहीं होता। पद्म पुराण। नेश्वरे विद्यते क्वचित। अंगानि जस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति। भगवान राम के शरीर में एक कमाल है। क्या? उनकी एक उंगली है। हाँ, ये क्या काम करती है? आप लोगों की उंगली पकड़ने का काम करती है ना, हाथ। और राम की उंगली क्या करती है? ये सब कुछ करती है। देखती भी है, सुनती भी है, सूंघती भी है, रस भी लेती है, स्पर्श भी करती है, सोचती भी है, डिसाइड भी करती है। सारा काम एक इंद्रिय करती है। आपकी एक इंद्रिय एक वर्क करती है। कान सुनता है, देख नहीं सकता। और राम के कान देखते भी हैं, सुनते भी हैं। अरे कान मान छोड़ो। अपाणि पादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षुः शृणोत्य कर्ण सवेत्ति वेद्यम न च तस्यास्ति वेत्ता। श्वेताश्वतरोपनिषद। वेद कह रहा है, 3 अध्याय का 19वां मंत्र। क्या? बिनु पग चलई है। ऐसा कैसे? अरे दौड़ई, खाली चले नहीं। अपाणि पादो जवनो, भागता है बिना पैर के। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना। और कर बिनु कर्म करई विधि नाना। ये संसार जो आप देख रहे हैं, हाँ, ये किसी ने बनाया है ना? हाँ, बनाया है, भगवान ने बनाया है। इसमें सब इंद्रियां लगी होंगी भगवान की। हाथ वाथ कान आंख मुंह सब लगे होंगे। नो वीक्षित मस्त पंचभूतानि। भगवान सत्य संकल्प है। संकल्पा देवास्तु पितरस्तम तिष्ठन्ति। संकल्प किया, संसार बन जाओ, बन गया। शरीर की जरूरत भी नहीं। संकल्प तो मन से होता है ना। वो तो आत्मा के साथ मन आपका भी सपना देखता है रात को बिना शरीर के। आप आकाश में उड़ते हैं, पाताल में चले जाते हैं। भगवान की छोड़ो, आप ही बिना शरीर के सब काम करते हैं सपने में। और भगवान को सत्य संकल्प है, सोचा और हो गया।
के शरीर का वैलक्षण्य है। और क्या विशेषता है भगवान के शरीर में? संसार में आप किसी को देखेंगे तो या तो सुंदर लगेगा, अच्छा लगेगा, आपका मन करेगा फिर देखूं, और या तो खराब लगेगा और या तो कॉमन लगेगा, ठीक है ना, अच्छा है ना खराब है, ठीक है। लेकिन भगवान का शरीर कैसा है? विदूषण प्रभु विराटमय दिशा, बहुमुख कर पद लोचन शीशा। एक राक्षस देख रहा है राम के शरीर को धनुष यज्ञ में, जनकपुर में। वो कहता है अपने दोस्त से, इसके 12 सिर है। दूसरा कहता है गिनती भी आती है, 24 है। तीसरा कहता है तुम दोनों अंधे हो, 28 सिर है, फिर से गिनो। क्यों जी, ये अनेक सिर कैसे दिख रहे हैं सबको अलग अलग? इसके 22 कान है, इसके 1000 आंख है, सब लड़ रहे हैं आपस में। और भक्त लोग कहते हैं ये सब पागल हो गए हैं, 2 ही आंख तो है, कहा 10, 20, 50 है। यानी जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। क्या जादूगरी है शरीर में। और क्या खास बात है? और एक खास बात यह है कि जो आकर्षण हमारे संसार में, आकर्षण सब जगह नहीं हुआ करता। मुख में, आंख में 2 इंद्रियां खास हैं संसार में सुंदरता के लिए। इसका मुख बड़ा सुंदर है, हम लट्टू हो गए। इसकी आंखें बड़ी सुंदर हैं, हम लट्टू हो गए। किसी ने ये नहीं कहा इसके पैर बड़े सुंदर हैं, हम लट्टू हो गए, इसके कान बड़े सुंदर हैं। और किसी इंद्रिय में कोई खास बात नहीं हुआ करती संसार में। लेकिन भगवान के शरीर में क्या है? एक एक रोए में वही आकर्षण है जो मुख में, आंख में होता है। उनके चरण के नाखून को एक परमहंस देख ले, अपना ब्रह्मानंद भूल जा। ब्रह्मानंद, अनलिमिटेड हैप्पीनेस होता है ब्रह्मानंद में। रसगुल्लानंद की बात नहीं कर रहा हूं। जो आनंद जनकादिक, सनकादिक, शुकादिक, व्यासादिक परमहंसों को मिलता है वो भूल जाते। सोई सुख लवलेश, बारिक जिन सपन हूं लहु, ते नहीं गणहि खगेश, ब्रह्म सुख ही सज्जन सुमति। निवृत्त परायण परमहंस सनकादिक बोल रहे हैं। उनके शरीर के रस को देखकर अगर सपने में भी कोई देख ले, सपने में और एक बार भी, तो ब्रह्मानंद भूल जाए। और जागृत में देख ले तो फिर क्या बात है। जनक ने देखा, वो भी परमहंस हैं। तो मूर्ति मधुर मनोहर देखी, और भयउ विदेह विदेह विषेखी।
नहीं विलोखत अति अनुरागा, और बार बस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। जबरदस्ती मन ने कहा मुझे नहीं चाहिए ब्रह्मानंद, बस मैं तो इन्हीं राम को देखूंगा। जनक जी कहते हैं अरे इतने हजारों बरस से तू ब्रह्मानंद भोग रहा है, बदनाम हो जाएगा तेरा ब्रह्मानंद। अरे जाए ब्रह्मानंद भाड़ में, मुझे नहीं चाहिए। उनके एक चरण के एक नाखून में इतना रस है। तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल मिश्र तुलसी मकरंद वायु, अंतर्गता स्वविवरेण चकार तेषां संक्षोभमक्षरजुषामपि चित्त तन्नो। भागवत तीसरे स्कंद के 15वें अध्याय का 43वां श्लोक। सबसे बड़े निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्मानंद के परमहंस सनकादिक ब्रह्मा के बेटे पैदा होते ही परमहंस, वो साधना करने नहीं गए जंगल में कि एक दिन परमहंस हुए हैं, ऐसा नहीं। वे गए एक बार वैकुंठ, सगुण साकार भगवान नारायण के यहाँ। उनके चरण में तुलसी रखी थी, उसको प्रणाम किया और जरा देख लिया चरण के नाखून को, भूल गया ब्रह्मानंद। और वर मांग रहे हैं, कामं भवस्व ब्रिज नैर निरये सुनस्या चेतो लिवत यदि नुते पदयो रमेत। महाराज मुझे नरक में बास दे दो, लेकिन आपके प्रेमानंद का रस मिलता रहे ऐसा नरक करोड़ों ब्रह्मानंद के बराबर है। ये सनकादिक परमहंस कह रहे हैं, उनसे बड़ा कौन ज्ञानी होगा। तो ये भगवान राम के शरीर का वैलक्षण थोड़ा सा मैंने बताया। वे राम लीला करने आते हैं हमारे संसार में। लीला माने नाटक। आप लोग पिक्चर देखते हैं ना, सिनेमा, हाँ, उसमें क्या होता है, नकली काम होता है सब। हाँ, एक आदमी एक पिक्चर में अरबपति बन गया, दूसरे पिक्चर में भिखारी बनकर भीख मांग रहा है, तीसरे पिक्चर में उसका मर्डर हो गया। लेकिन होता फैक्ट में कुछ नहीं, एक्टिंग, बनावट, शो। उसी को जो भगवान करे उसका नाम लीला, और हम लोग करें तो 420।